हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम देखेंगे कि जो भारत के नए नोट हैं, जो भारत देश के अंदर नए नोटों का प्रचलन है, जो आपके भी अभी जेब में भी होंगे, उनके पीछे और उनके आगे कौन कौन छपा हुआ है, कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं, तो ट्रिक के सहायता से देखेंगे। और मेरा आप लोगों के साथ प्रॉमिस है कि इस वीडियो के आखिर तक पहुँचते पहुँचते आपको 100% में सभी चीज़ें याद करवा दूंगा। और आप चाहे इस वीडियो के आखिर में मैंने कुछ क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, आप चाहे खुद आजमा कर देख लेना। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 10 रुपये के नोट के ऊपर क्या कुछ छपा हुआ है, क्या कुछ लगा हुआ है, मैं नए नोटों की बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर हम देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो यह कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है ये। और यह मंदिर आपका यूनेस्को की जो विरासत जो विश्व विरासत स्थल की सूची है उसमें इसको शामिल किया गया है। किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, बात हो रही है मंदिर की, क्योंकि मंदिर और किसी भी नोट पर नहीं है, सिर्फ 10 रुपए के नोट पर ही है। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, मंदिर। देखिए, जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम ज़्यादातर 10 रुपये ही वहाँ पर क्या है, भगवान को अर्पित करते हैं या फिर दान पात्र में डालते हैं। तो 10 रुपये है ना, 10 रुपये, क्योंकि 10 रुपये एक कॉमन मैन के पास भी मिल जाते हैं और 10 रुपये आमतौर पर हमारे पास मिल ही जाते हैं। तो 10 रुपये से हम मंदिर में भगवान को अर्पित करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। ठीक है, जब भी मंदिर वर्ड आपको नजर आए तो 10 रुपये आपको इसके साथ क्लिक करना है। अब थोड़ा सा और इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। इस नोट का रंग क्या है? इस नोट का रंग है चॉकलेट और भूरा। चॉकलेट और भूरा है क्योंकि बीच बीच में आपको चॉकलेट के कलर का दिखेगा और यहाँ पर आपको भूरा कलर दिखेगा। जो 10 रुपये का नोट है उसको जारी कौन करता है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। तो आरबीआई इसको क्या करता है? जारी करता है। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं उसके यहाँ पर क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, अधिनियम इसकी जो उसका अधिनियम की जो धारा 22 है उसके तहत क्या बोला गया है कि आरबीआई को 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर वह उसको क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। तो ध्यान रखना, 1 रुपये का नोट, मैं नोट की बात कर रहा हूँ, सिक्कों की बात नहीं कर रहा। जो 1 रुपये का नोट होता है उसको आरबीआई जारी नहीं करता। ठीक है, तो बाकी उसको छोड़कर बाकी सभी को क्या करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई उसको जारी करेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि आपका एक प्रश्न तो यही बनेगा कि भारत की जो मुद्रा है, जो कागजी मुद्रा है, उसको जारी कौन करता है? तो आपका आरबीआई राइट आंसर रहेगा। लेकिन 1 रुपये की जो कागजी नोट है उसको जारी कौन करता है? उसको आरबीआई जारी नहीं करता। ठीक है, उसको वित्त मंत्रालय जारी करता है। वित्त मंत्रालय, जो फाइनेंस आपका मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है, यह जारी करता है। किसको? 1 रुपये के नोट को। बाकी को कौन जारी करता है? आरबीआई। ठीक है, कहाँ पर लिखा है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अधिनियम की धारा 22 में इसको बताया गया है। ओके सर। 5 जनवरी 2018 को आरबीआई के नए डिजाइन वाले ये जो आपको नोट दिख रहा है, 10 रुपये के नोट की घोषणा की गई थी। और नोटबंदी कब हुई थी साहब? 2016 में। मोदी जी रात को 8 बजे लाइव आते हैं और कहते हैं, भाइयों बहनों, आज रात आज रात से जो पुराने नोट हैं भैया, 500 के, 1000 के, वो अब प्रचलन में नहीं रहेंगे भैया। 1000 के नोट बंद हुए थे, 500 के तो चलिए उस टाइम पर नहीं हुए थे। चलिए, आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और 500 के नोट भी फिर बंद ही कर दिए गए थे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ, इसके साथ साथ जो आपकी पुरानी मुद्रा है 10 रुपये की, वो आज भी प्रचलन में है, वो नोट बंद नहीं किए गए हैं। दूसरा प्रश्न, 20 रुपये का नोट जो कि आपको ये नए वाला दिख रहा है, इसके ऊपर क्या छपा हुआ है? तो इसके बैक साइड पे यहाँ तो महात्मा गांधी जी रहेंगे, तो दूसरी तरफ है आपकी एलोरा की गुफाएं। याद कैसे रखेंगे? देखिए, एलोरा की गुफाएं, जो गुफा है, गुफा आप बहुत बार किसी गुफा को देखने के लिए गए होंगे, चिड़ियाघर में गए होंगे। ऐसी जो पुरानी चीज़ें हैं, हमारी विरासत हैं, उनको देखने के लिए हम तकरीबन कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखने के लिए जाते ही हैं। और यकीन कीजिए कि जो आप गुफा देखने के लिए जाते हैं, जैसे कि हरियाणा के अंदर जानी चोर की गुफा है और भी बहुत सारी गुफाएं, तो उसकी टिकट 20 रुपये की रखी गई है। 20 रुपये की। अगर आप बोलोगे कि भाई 20 रुपये की महंगी है, 10 रुपये की दे दे, तो वो यही बोला कि भाई 10 रुपये तो आप मंदिर में भी डोनेट कर ही देते हो, तो यहाँ तो 20 रुपये की टिकट लगेगी। मैं यह सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रह सके।
ठीक है। तो इस पे क्या है कि आरबीआई का जो नया नोट है वह है हरे और पीले रंग का है। यहाँ पर आपका हल्का सा हरा और पीला रंग आपको दिखाई देगा। नोट के पीछे क्या है, देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। पूछा भी जा सकता है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर, औरंगाबाद में। और इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन जाता है, क्योंकि यूनेस्को की धरोहर में यह भी शामिल है आपका, और यह भी शामिल है, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर भी, और आपकी एलोरा की गुफाएं भी। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। आप टेंशन मत लीजिए, आपको याद हो रहे हैं 101%। अभी आपका टेस्ट भी लूँगा इसी वीडियो के आखिर में। अब बात करते हैं हम 50 रुपये का नोट के बारे में। 50 रुपये का जो नोट है उसके पीछे क्या कुछ छपा हुआ है, देखिए उसके पीछे छपा है हम्पी का पत्थर और इससे बना रथ। हम्पी के पत्थर से बना रथ। अब देखिए 50 रुपये का नोट, अगर आप कभी भी मेले पर गए हो तो वहाँ पर आपको रथ की यात्रा या रथ की सवारी आपको अगर करनी है तो 50 रुपये की टिकट होती है। 50 रुपये की टिकट होती है रथ की। आपको अगर सवारी करनी है तो 50 रुपये से कम वो आपको बैठने भी नहीं देते, यह रियलिटी है। 50 रुपये में आपको सवारी करने को मिल जाती है, 50 रुपये में। तो यह है इसके नोट के पीछे छपा हुआ है जो हम्पी के पत्थर हैं उनसे बना रखा है आपका रथ। ठीक है, उसकी तस्वीर है। इसको भी यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। और यहाँ पर ऐसा भी कहते हैं कि जब श्री राम लक्ष्मण के साथ सीता को ढूंढने के लिए निकलते हैं तब बाली और सुग्रीव जो कि वानरों के राजा थे उनको यहाँ पर मिलते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर ये आपका दिखाया गया है हम्पी के पत्थर। ठीक है, यहाँ पर मिलते हैं हम्पी में। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक आपको याद हो चुके हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। 100 रुपये के नोट पर क्या है, रानी की वाव, मतलब कि रानी की बावड़ी। देखिए रानी और 100 को रेट कैसे रखेंगे, देखिए रानी मतलब कि रानी राजा, राजा महाराजा। ठीक है, तो रानी कोई एक नॉर्मल लेडीज तो है नहीं भाई, रानी है। तो यदि वह कोई भी सामान खरीदेगी, लाएगी, कभी भी उपयोग करना होगा तो वह 100% प्योर लेकर आएगी, क्योंकि उसको पैसे की कोई कमी नहीं है। तो 100% आज भी हम देखते हैं हमारे समाज में जो लोग, जिन लोगों के पास काफ़ी पैसे होते हैं या फिर जो लोग समृद्ध होते हैं हर एक तरीके से, तो वो 100% प्योरिटी का सामान ही खरीदते हैं। तो ठीक वैसा ही करेगी कौन, रानी। रानी 100% प्योर माल खरीदेगी, प्योर सामान खरीदेगी, चाहे उसको कुछ भी लेना हो। तो रानी जब भी आपको वर्ड आए तब आपको ध्यान रख लेना है कि 100%, या फिर पूछ ले कि 100 रुपये के नोट पर क्या उसके पीछे छपा हुआ है, तो 100% किसने खरीदा था, प्योर माल रानी ने। तो वहाँ से हम याद कर लेंगे। इसकी एडिशनल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि 100 रुपये का जो नोट है उसका रंग कैसा है, बैंगनी। ये रहा, यहाँ पर देख लो, बैंगनी या फिर लेवेंडर इसको बोलते हैं। ठीक है, नोट के पीछे की तरफ गुजरात के पाटन जिले में स्थित रानी की बावड़ी, जिसको आप रानी की वाव बोलते हैं, उसकी तस्वीर है। रानी की बावड़ी को यूनेस्को की धरोहर में 2014 में शामिल किया गया था। नोट के बाईं तरफ देवनागरी लिपि में ये वाला, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, 100 लिखा हुआ है। नए नोट के साथ साथ पुराने 100 रुपये के नोट भी प्रचलन में रहेंगे। देखिए 50 रुपये का हो, 100 रुपये का, 20 रुपये का, 10 रुपये का, वो सभी नोट आपके पुराने भी प्रचलन में रहेंगे। जब तक आरबीआई कोई नए निर्देश ना दे दे तब तक वह नोट आपके प्रचलन में रहेंगे ही रहेंगे। तो हमने देख लिया कि भाई रानी है, 100% सामान खरीदेगी। ठीक है, यहाँ पर इसका रंग क्या है, बैंगनी या लेवेंडर इसका रंग है। और गुजरात के पाटन जिले में है क्या है, रानी की बावड़ी है। और इसको 2014 में आपका विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था। तो सभी के सभी आपके विश्व विरासत स्थल हैं। आगे बढ़ जाते हैं, 200 रुपये के नोट पर आते हैं। 200 रुपये का नोट पहले नहीं था, अब प्रचलन में है ये 2017 से। 200 रुपये का नोट, इस पर है आपका सांची का स्तूप। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज के टाइम पर अगर आप किसी को सच बोलोगे, सच यानी कि साची, हरियाणवी में बोलते हैं, अच्छा साची बोल रहा है कि, देखिए सांची, सांची से रिलेट कर दीजिए साची को, साची। अगर आज आप किसी को एक बार सच बोलेंगे या फिर साची बोलेंगे अकॉर्डिंग टू हरियाणा, तो वो क्या करेंगे, उसको मानेंगे नहीं। तो कम से कम आपको 2 बार साची बोलना पड़ेगा, 2 बार आपको सच बोलना पड़ेगा। तो 2 से आप याद कर लो 200, क्योंकि कलयुग है, 2 बार तो आपको सच्ची बोलना ही पड़ेगा। तो सच्ची मतलब कि साची, सांची, साची मतलब सांची। तो 200 यानी 2 बार सांची, सच बोलना पड़ेगा भाई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 25 अगस्त 2017 को महात्मा गांधी नई श्रृंखला में, महात्मा गांधी जी की ही श्रृंखला है, तो इसमें 200 रुपये के मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी किए। तो इस डेट को जारी किए गए थे 2017 को। नए मूल्य वर्ग में पृष्ठभाग में सांची स्तूप का
संपांकन है, रूपांकन है। तो सांची स्तूप के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, जो कि देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। और नोट का आधार रंग चमकीला पीला है। देखिए चमकता हुआ पीला रंग है। तो 2 बार क्या है, 2 बार तो 200 लगा देना, सांची यानी कि सांची। तो ऐसे याद करने की आप कोशिश किया करो। अगले तरफ यह फाइनली हमारा 500 रुपये का नोट है कि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तब 1000 रुपये के स्टार्टिंग में नोट बंद किए गए थे, 1000 और 500 के। और क्या किया गया था, 500 और 1000 के नोट बंद तो कर दिए गए थे, लेकिन 2000 रुपये के नोट लेकर आए गए थे। तो उसके बाद आराम आराम से 500 का, फिर 200 का, फिर 100 का, आराम आराम से यह करेंसी भी, छोटी करेंसी आती रही, लेकिन स्टार्टिंग में बड़ी करेंसी आपकी आई थी। 500 रुपये की अगर हम नोट की बात करते हैं, यहाँ पर इसके पीछे छपा हुआ है लाल किला। अब आप एक बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर इसके पीछे क्या है, लाल किला। अब आप एक बात को ध्यान से समझिए, लाल किला कहाँ पर है, दिल्ली में। तो दिल्ली में बहुत सारे फॉरेनर आते हैं और वह स्पेशली लाल किला को देखने के लिए भी आते हैं। तो जब भी उनको कोई रिक्शा वाला या फिर कोई और लोग मिलते हैं जो उनको वहाँ पर घुमाते हैं, फिराते हैं, या फिर रिक्शा से लेकर जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि जब वो बोलते हैं कि तो मतलब जो अंग्रेज होते हैं क्या बोलते हैं, हाउ मच पे, मतलब कि कितना पैसा दें तुम्हें। तो वो डायरेक्ट अपने भी इंडिया वाले ऐसे हैं कि भाई बड़ा नोट लेंगे, 500 रुपये लेंगे। क्यों, क्योंकि भाई बड़ी चीज़ दिखा रहे हैं, लाल किला। तो 500 रुपये कौन लेते हैं, अंग्रेजों से भारत वाले। क्यों, क्योंकि लाल किला दिखा रहे हैं। भाई ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ, वैसे तो पता नहीं कितने लेते होंगे, लेकिन ट्रिक के लिए, ठीक है। तो देखिए, तो 500 रुपये क्यों, क्योंकि भाई देश का सबसे बड़ी धरोहर है और सबसे बड़ा नोट वो लेंगे। आज के टाइम पे जो 2000 रुपये के नोट बंद किए गए और जो चलाए गए थे उनको भी बंद कर दिया गया 2023 में, ठीक है। 2016 में वो चलाए गए थे, 7 साल के बाद बंद कर दिए गए। जो आपकी मुद्राएं हैं, 2016 में नई करेंसी आ गई थी, मतलब अनाउंसमेंट कर दिया गया था, आराम आराम से यह करेंसी आई है बाद में। लेकिन 2023 में जो सबसे पहले नोट चलाया था 2000 का, वो बंद कर दिया गया। चलाया किस वजह से था कि 1000 रुपये का एक नोट है। आ, एक लॉजिक यह भी दिया गया था कि वो जो लेन देन है या फिर उसमें करप्शन बढ़ता है, तो 2000 का नोट लेकर आया गया। तो अब बोल रहे हैं कि इसी वजह से बढ़ता है, तो वो भी बंद कर दिया गया, ठीक है। तो और भी रीजंस काफ़ी हो सकते हैं। तो लाल किला क्या है आपका, 500 रुपये के बैंक नोट पर भारतीय विरासत स्थल में शामिल है लाल किला। इस पर क्या है, ध्वज, इसका इसमें साथ में भारतीय ध्वज भी है, तिरंगा, ठीक है। उसका चित्र भी दिया गया जो कि विरासत स्थल में शामिल भी है और हमारी विरासत स्थल को दर्शाता भी है। तो इतने सारे नोट तो हमने कर लिए, लेकिन अब हम बात करते हैं 1 रुपये के नोट के ऊपर। 1 रुपये का नोट को आरबीआई जारी नहीं करता। 1 रुपये को एक जो आपके नोट हैं उनको, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी को आरबीआई जारी करता है, लेकिन 1 रुपये के नोट को जारी नहीं करता। क्यों, क्योंकि भाई इसकी छपाई, जिसका डिजाइन है, यह पहले ही हो गई थी, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना तब तक नहीं हुई थी। आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में, तो इसकी पहले ही हो गई थी। और पहले कौन थे, अंग्रेज। तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों ने ही, भारत में शासन कर रही अंग्रेजी सरकार ने 1 रुपये के जो नोट है उसको जारी किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, यह यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहाँ काफ़ी कम कैंडिडेट ध्यान देते हैं। यहीं अगर आपसे पूछ ले जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट तो आरबीआई पर, 90% तो आरबीआई पर ही ओके करते हैं, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं, डीपली कोई पढ़ता नहीं, कोई पढ़ाता नहीं। तो यहाँ से एक आपका क्वेश्चन फंस सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से, हाँ, आप डिस्कस किया करो। आपके फैमिली में जैसे कि आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, मम्मी पापा या आप खुद पैसे मांगते हो, जब भी आप कभी कभार, हर टाइम तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभार जब आराम से थोड़ी फुर्सत में बैठे हो, आपके हाथ में नोट हैं, आपके कोई आपके कलीग्स साथ में बैठे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे कोई भी साथ में बैठा है, तो उनसे पूछा करो कि अच्छा ये बताओ कि आरबीआई कौन कौन से नोट को जारी करता है। तब उससे क्या होगा, आपको तो यह काफ़ी छोटी बात लगेगी, लेकिन अगर यदि आप रिपीट करोगे, हमारा माइंड कैसे काम करता है, लूप लूप पर काम करता है। लूप का मतलब होता है दोहराना, ठीक है। तो जितनी बार आप चीज़ों को रिपीटेशन के मोड में लेके आओगे, लूप के मोड में लेके आओगे, बार बार दोहराओगे, यकीन करो कि यदि आपको किसी भी चीज़ का, जैसे कि मैंने इस वीडियो को पढ़ाया, दिखाया आपको, 100% मैंने तो अपना दे दिया, अब आपको 20% समझ में आया। लेकिन यदि आप डिस्कस कर लोगे तब आपका यह 20 से बढ़कर 30 हो जाएगा। एक बार आप दोबारा से वीडियो देख लोगे तो आपका डायरेक्ट 60% हो जाएगा। तो चीज़ें ऐसी बढ़ती हैं, ऐसा नहीं कि एक बार में ही याद हो गई या एक बार 100% याद हो गया, दोबारा रिवीजन ही नहीं किया। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जितना आप पढ़ते हैं उसका ठीक उतना ही रिवीजन करना, मल्टीपल टाइम्स, मतलब कि बार बार।
तो आपको यदि कोई भी चीज़ जस्ट स्टडी नहीं हो सकता है कि कल आप कोई बिजनेस करें, कहीं आप और भी अच्छी पोस्ट पे जाएं, या फिर आप कुछ व्यापार करें, कुछ भी हो सकता है। तो यह एक एक प्रकार से मेडिटेशन है जिसको आप जितना करोगे, और यह हमारे दैनिक जीवन जो हमारी जीवनचर्या है उसमें भी आपको यूज करनी चाहिए। आराम से बैठे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका एक रूम है, उसमें उसको बिल्कुल बारीकी से एक बार रूम के बीच में बैठकर देखा करो, अच्छा वहाँ पर मेरा कैलेंडर लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ बुक्स रखी हैं, उस तरफ कुछ कपड़े रखे हैं, वहाँ पर एक खटिया है, वहाँ पर पेन्स रखे हैं, वहाँ पर एक पानी का मग्गा रखा है। तो इस प्रकार से, और यकीन करना कि यह छोटी छोटी चीज़ें हमें काफ़ी हमारी जो माइंड है, आपको पता है कि हमारा माइंड लेफ़्ट और राइट दो पार्ट्स में बटा हुआ है। तो एक का काम होता है कि जो हमारी लॉजिकल मेमोरी है, एक आपका दैनिक जो चल रहा है रैंडमली वही चलता रहेगा, कॉन्शियस सबकॉन्शियस उसको। चलिए, ये काफ़ी गहरी बातें हो जाएंगी। तो आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में, और 1 रुपए के नोट को भारत सरकार, ये जो भारत में शासन कर रहे थे अंग्रेजी सरकार ने जारी किया था। ठीक है, और यह आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं 2 रुपए के नोट के ऊपर। बस ये है हमारा लास्ट है। 2 रुपए का नोट क्या है? 2 रुपए के नोट को आरबीआई जारी करता है, क्योंकि 1 रुपए के नोट को नहीं करता, बाकी सबको जारी करता है। वही बात है कि आरबीआई का अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 22 की जो धारा है, 22 धारा 22 के अकॉर्डिंग क्या है, आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सबको क्या करेगा? जारी करेगा। तो चलिए, इतनी तो हमने आज की इस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से पीडीएफ बनाई है, और मैंने आई थिंक समझाने का तरीका भी ठीक ठाक ही रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलिए, अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन भी पूछूंगा, फिर इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, मोटिवेट, कि मोटिवेट रहिए। मोटिवेट का मतलब होता है कि जो आपका टारगेट है आप हमेशा उसके तरफ बढ़ते रहिए, उसके प्रति आप जागरूक रहिए, आंखें खोल कर रखिए। देखिए, आपको हर एक दिन पढ़ना पड़ेगा, हर एक दिन एक आप, यदि आप आपकी लाइफ के अंदर एक टाइम टेबल कि कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है, दो चीज़ें तो आप ये फिक्स कर दो। और इसके साथ साथ कि किस समय पर क्या करना है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को, छोटे बच्चे हैं तो स्कूल्स के लिए प्रिपेयर करने हैं, स्कूल से लेके भी आने हैं, खाना भी बनाना है, तो जो वो टाइम है उसको आप किस प्रकार से उनको देकर यूटिलाइज कर सकते हो। साथ साथ में खाना बनाना है, उसके बाद कितना टाइम आपके पास है, जो लोग लाइब्रेरी जाते हैं उनके पास कितना टाइम है, बस का क्या टाइम है। कई लोग क्या करते हैं कि यदि 9 बजे की बस है तो 8 बजे ही जाकर बस अड्डे पर खड़े हो जाते हैं, तो 1 घंटा भाई आप वेस्ट कर रहे हो। तो आप घर से 8 बजकर 40 या 45 मिनट पर चल सकते हो, यदि आपका 10 से 15 मिनट का रास्ता भी है। और यह छोटी छोटी चीज़ें, यकीन करो कि आपका यदि एक दिन में 1 से 1.5 घंटा भी बच रहा है, यानी कि 90 मिनट भी बच रही है, तो 90 मिनट में यदि आप 2 से 3 वीडियो भी देख लोगे, तो आपकी वो 2-2 3-3 वीडियो करके एक महीने में 90 से 100 वीडियो डायरेक्ट आप एक्स्ट्रा देख पा रहे हो। यदि उन 100 वीडियो में से जस्ट आपके 4 से 5 क्वेश्चन भी फंसेंगे, तो मतलब कि आपके 10 मार्क्स सिर्फ एक्स्ट्रा बढ़ गए भाई। लेकिन यह चीज़ें हमें रेगुलरिटी के तौर पे करनी पड़ेंगी, आराम आराम से करनी पड़ेंगी। मैं आपको यह नहीं बोलता कि आप इसी लूप में चलो, जो भी आपका टाइम शेड्यूल होगा। एक तो आपका मॉर्निंग का जो टाइम होता है, सबसे ज़रूरी टाइम है वो। हर एक दिन उठिए, खुद को पॉजिटिव मूड के साथ उठिए और अच्छी अच्छी चीज़ें मॉर्निंग में कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि सुबह उठे डायरेक्ट अपनी आंखें भी फ़ोन के सामने ही आकर खोलते हैं। कभी ऐसा मत कीजिएगा। आपकी प्यारी प्यारी आंखें, इससे आपको पूरी दुनिया को देखना है। नौकरी आपको मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल कहीं से भी पढ़कर मिल जाएगी। इतनी भड़क मत लीजिए। आंखों पर स्पेक्स हैं, चश्मे लगे हुए हैं, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जो भी टेंशन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, हर एक इंसान के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी का फैमिली की प्रॉब्लम है, किसी के साथ पैसा है लेकिन उसके पास रिलेशंस नहीं है, तो किसी के पास रिलेशन है उसको कुछ और प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इशू है। तो भाई मैं आपको यही बोलूँगा कि यदि आप एक जॉब के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो कल को आपको जॉब में भी एक अच्छे तौर तरीके सलीके से रहना पड़ेगा। तो आज ही क्यों नहीं वो काम कर लेते। जो सही टाइम पे जगेगा वही बहुत कुछ पकड़ के जाएगा इस दुनिया से। तो बस यही है कि टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। दूसरा, अच्छा सोचिए, किसी के बारे में कुछ भी गलत मत सोचिए। जॉब कोई लग रहा है तो उसको बस, अगर उसके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, एटलीस्ट बुरा तो मत सोचिए, चाहे कोई भी हो। जॉब अगर कोई लग रहा है तो लगने दो, आपका भी टाइम आएगा यदि आप मेहनत करोगे तो। टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा,
क्योंकि यहाँ पर हर एक दिन क्विज होती है शाम को, 20-25 क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे डाले जाते हैं और यदि आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 10-15 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन आपको काफ़ी ऑथेंटिक वहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है, साथ के साथ सॉल्यूशन भी करवा दिया जाता है। इसके साथ साथ काफ़ी पीडीएफ भी आपको मिलती हैं, जैसे कि आज की ही वीडियो की, जब भी आपको टाइम लगे डाउनलोड करके एक बार आंखों के सामने से निकाल लिया करो। काफ़ी आपको नोट्स हर एक दिन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, काफ़ी जो आपकी करंट की आपकी सिचुएशंस होती हैं, देश में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हर एक दिन प्रोवाइड ही करवाया जाता है। हमारा ये ग्रुप नहीं है, हमारा ये चैनल है, टेलीग्राम चैनल। चैनल्स की क्या खास बात है कि वहाँ पर सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकता है और आपका कोई कॉन्टैक्ट देख नहीं सकता, सिर्फ एडमिन को ही सारी क्या है वो सब कुछ कर सकता है। तो और एक्स्ट्रा आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा हमारी ही तरफ से, जो कि आपके स्टडी के वे से आप लोगों के हेल्प करने के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो डाली जाएंगी। तो चलिए अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ताकि आपको याद रह सके। देखिए, 100 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर है, या फिर क्या पीछे उस 100 रुपये के नोट पर क्या छपा हुआ है, बताइए। 100 से मैंने आपको याद करवाया था कि 100% सामान कौन खरीदेगा, भाई अमीर लोग, रानी राजा है ना, तो रानी, तो रानी 100 रानी, ठीक है, रानी की वाव। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी 10 रुपये की, बताइए फटाफट से बताइए, 10 रुपये के नोट के पीछे क्या छपा हुआ है। ऑप्शन ए आपका लाल किला, ऑप्शन बी मंदिर, कौन सा, सूर्य का कोणार्क मंदिर, ऑप्शन बी कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी अलोरा की गुफाएं, तो ऑप्शन सी गुफाएं, और ऑप्शन डी ये सभी। तो हमने देखा था 10 रुपये तो एटलीस्ट होते ही है, चाहे कोई भी हो, मंदिर में जब जाकर वह भगवान के सामने अपनी एक श्रद्धा रखता है, एक आस रखता है ना। तो 20 में हमने देखा था कि गुफाएं देखने के लिए 20 रुपये की टिकट लगती है, 50 में हमने देखा था कि रथ में बैठने के लिए, 100 में हमने रानी की वाव देखा था, 200 में कि आज के टाइम पे 2 बार तो आपको सच बोलना ही पड़ेगा, तो सांची, और 500 रुपये में हमने देखा था देश का हमारा सबसे बड़ी विरासत स्थल, सबसे तो क्या है वो, लाल किला। तो इस प्रकार से आप डरा मत करो, क्योंकि जो भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए ले लिया करो, पूछ लिया करो, मांग लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी लिंक्स टेलीग्राम के भी, इंस्टाग्राम का भी, पुरानी इंपॉर्टेंट वीडियो का भी यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से वो देखो। और देखने से पहले भाई एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आपको कंटेंट जेन्युइन लगा है, टीचिंग स्टाइल कुछ हटकर लगा है, फटाफट से लाइक कर दो और डिस्क्रिप्शन के आप लिंक चेक कर लो। थैंक यू गाइस।